कोरोना काल में महामारी जैसी भयंकर आपदा से लड़कर अपना जीवन दांव पर लगाकर घर घर तक खाद्यान्न वितरण करने वाले कोटेदारों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीमित संसाधनों तथा अल्प कमीशन पर सरकार की व्यवस्था को चला रहे कोटेदारों की सरकार से तमाम मांगे भी हैं, जिसको लेकर के हमारी टीम ने फर्रुखाबाद में कोटेदार संघ के जिलाध्यक्ष अनिल तिवारी से प्रेस वार्ता की है। कोटेदारों की समस्याओं तथा मांगों को लेकर हमने कई अहम बिंदुओं पर वार्ता की है। पेश है उसकी एक रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले जानेंगे, हमारे सामने इस समय आप कैमरे पर देख पा रहे हैं कि अनिल तिवारी कोटेदार संघ के जिलाध्यक्ष हैं फर्रुखाबाद के, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। जानेंगे इनसे कि सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटेदार संगठन को खाद्यान्न वितरण में कमीशन वृद्धि के लिए तमाम आपके संगठन ने पत्र दिए हैं। सरकार से क्या आश्वासन आपको मिला है? सरकार से लगातार आश्वासन मिलता है। जल्दी ही 28 फरवरी को रविंद्रालय में एक कार्यक्रम रखा गया संगठन के द्वारा। उसमें कई विधायक मंत्रीगण आमंत्रित किए गए, वो पहुँचे और सभी लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन लगातार विगत कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में, उस शासन के अतिरिक्त और कुछ मिला नहीं। कोटेदारों को कोई कमीशन वृद्धि नहीं हुई। केंद्र सरकार के द्वारा विगत पिछले वर्ष 20 रुपये बढ़ाए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं बढ़ाया, कोई सुविधा नहीं और न उनसे कोई उम्मीद है। जैसा कि देखा गया कि काफ़ी समय पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कोटेदारों का कमीशन बढ़ाने को लेकर वादे भी किए थे, तो उसका लेकर के क्या वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हो पाया? अब ये सरकार की क्या मजबूरी रही, क्या कारण रहा है, इसके बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन वादा तो मुख्यमंत्री जी ने किया। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी हमारे कार्यक्रम में भी आए थे और उन्होंने बहुत समर्थन किया और हम लोगों के कार्य की सराहना भी की, लेकिन कमीशन की वृद्धि अभी तक हुई नहीं। सरकार आश्वासन दे रही है और उसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यूपी में कोटेदारों का जो खाद्यान्न वितरण का कमीशन अन्य प्रदेशों में अगर देखा जाए, कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण कमीशन में तमाम अंतर देखने को मिलता है। क्या अंतर है, ज़रा बताएंगे? देखिए, ये केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से तो समान कमीशन देती है, लेकिन राज्य सरकारों ने अपने स्तर से कमीशन को बढ़ाया है। बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में कमीशन अधिक है और अलग अलग है। कहीं 350 रुपये है, कहीं 300 रुपये है और कहीं 200 रुपये, जैसे दिल्ली में 200 रुपये है। गुजरात में 30,000 रुपये मानदेय भी है और कमीशन भी है। जम्मू कश्मीर में भी मानदेय भी है और कमीशन भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्य ऐसे हैं कि जिनमें कमीशन कोटेदारों का बहुत कम है। अब जैसा कि देखा गया कि कमीशन में वृद्धि अगर नहीं हो पा रही है, तो उस पर संगठन का अगला स्टेप क्या है, अगला कदम क्या है? आश्वासन दिया है, उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वृद्धि नहीं होती है तो हम लोग काम रोकेंगे और अभी जल्दी में ही कई जनपदों में ऐसा हुआ है कि विक्रेताओं ने त्यागपत्र दे दिया है अपने कार्य से और हम लोगों का धीरे धीरे इस कार्य से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि जब जीविकोपार्जन नहीं होगा तो कैसे काम किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड व यूनिट की एक ई-KYC को लेकर एक अभियान चल रहा है। बार बार निर्देश दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ई-KYC का जो प्रतिशत है वो नहीं बढ़ पा रहा है। क्या कारण रहता है? उसका एक ही कारण है कि मृतक यूनिट जुड़े हैं उसमें और कई बार विक्रेताओं के द्वारा लिख के दिया गया है अधिकारियों को, जो संबंधित सप्लाई इंस्पेक्टर हैं जिस क्षेत्र में हैं, उनको सूचना दी गई कि इतने इतने मृतक यूनिट हैं, मृतक कार्ड हैं और इनको डिलीट कर दिया जाए। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनका आधार अपडेट होना है, अपडेट नहीं हो पाए, इसलिए उनका फिंगर नहीं लग रहा है। तो
ये सब समस्याएं हैं और मृतक यूनिट जो है डिलीट नहीं किए जा रहे हैं। अगर मृतक यूनिट डिलीट कर दिए जाए तो प्रतिशत बढ़ जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों की उदासीनता की वजह से, कर्मचारियों की उदासीनता की वजह से ये संभव नहीं है। कोटेदारों की समस्याओं को लेकर आपूर्ति विभाग जो होता है, आपका जो सप्लाई विभाग होता है, उसमें संगठन के पदाधिकारियों के साथ एक जो बैठक होती थी कोटेदारों की समस्याओं को लेकर या अन्य विभाग की जो जानकारियों को लेकर बैठक का एक प्रावधान है, तो वो बैठक हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? अगर नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही है और कितने समय से नहीं हुई है, क्या वजह है? 2022 में जो तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी हैं, ये जब शुरू में नए आए थे तो एक बैठक हुई थी। उसके बाद आज तक कोई बैठक नहीं हुई, जबकि उस समीक्षा बैठक का प्राविधान सिंगल स्टेज डिलीवरी में जो सिंगल स्टेज व्यवस्था जो सरकार ने लागू की है, उसमें इसका प्राविधान है, शासनादेश में है कि वितरण के बाद एक समीक्षा बैठक अधिकारियों और संगठन के या जागरूक कोटेदारों के साथ बैठक होनी चाहिए और वितरण में क्या खामियां आई, क्या समस्या है, उसका समाधान निकाला जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सर्वर की बहुत समस्या है, वितरण में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। पॉस मशीन बढ़िया नहीं चल रही है, उसमें रिचार्ज हम लोगों को अपने पास से कराना पड़ता है, मोबाइल कनेक्ट करके उसके बाद चलता है। तो बहुत सी समस्याएं, लेकिन कोई आज तक 2022 के बाद आज तक कोई समीक्षा बैठक नहीं। तो संगठन ने क्या कभी अधिकारियों को इसके संबंध में कोई पत्र दिया है अभी तक? इसके विषय में प्रदेश संगठन को भी अवगत कराया गया और आयुक्त जवाहर भवन लखनऊ उनको भी एक पत्र दिया गया, लेकिन कुछ अभी तक उस पर कोई हुआ नहीं है। और अभी वितरण 30 तारीख को समाप्त हो रहा है, 30 मार्च को। बीच में जिला पूर्ति कार्यालय जाऊँगा, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय से संपर्क करके बैठक के लिए दोबारा पुनः आग्रह करूँगा बैठक। सिंगल स्टेप डिलीवरी की सरकार ने व्यवस्था है, कोटेदारों को खाद्यान्न उनकी गोदाम तक पहुँचे। पहले क्या होता था कि गोदामों से कोटेदार लेकर सिंगल स्टेप एक डिलीवरी सरकार ने लागू कर दी, जिससे कि खाद्यान्न जो है वो कोटेदारों के गोदाम तक पहुँचे। क्या उससे बदलाव देखने को मिला है? उसमें कोई बदलाव नहीं, उसमें पहले से भी दुर्दशा अधिक है। मैं अपने जनपद फर्रुखाबाद का हाल बता रहा हूँ कि लगभग 20% ऐसी राशन की दुकानें हैं जिनके पास खाद्यान्न दुकानों पे पहुँचता है। 80% कोटेदारों को खाद्यान्न उठाना पड़ता है, ट्रक पहुँचती है, रोड पे खड़ी होती है, कोई 1 किलोमीटर दूर ले जाता है, कोई 2 किलोमीटर दूर ले जाता है, कोई 3 किलोमीटर दूर ले जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोटेदारों को खाद्यान्न तौल के नहीं मिलता है, बगैर तौला हुआ मिलता है। क्यों? वहाँ पर तौलने का कोई साधन नहीं होता है। एक वो कांटा रखते हैं छोटा 50 kg वाला, और उससे मान लीजिए किसी विक्रेता का 300 पैकेट खाद्यान्न है तो कितने घंटे में तौल होनी चाहिए, कितने घंटे में तुल पाएगा। इसलिए वो तौल संभव नहीं है। एवरेज के आधार पर वो दे के आते हैं, अधिकारियों से उनकी साठगांठ रहती है, तो कोटेदार उनका विरोध भी नहीं कर पाता है। पहले से गोदाम पर कम से कम ये तो था कि धर्म कांटा हम लोग अगल बगल में हुआ करता था, कोटेदार धर्म कांटा करवा लेता था। अब वो भी संभव नहीं है, तो पहले से दशा ज़्यादा खराब है। सरकार ने अपनी समझ से व्यवस्था अच्छी की, लेकिन वो व्यवस्था ठीक नहीं। कोटेदारों को खाद्यान्न का जो कमीशन होता है, आप लोग खाद्यान्न वितरण करते हैं, उसका जो कमीशन बनता है, वो कमीशन हमारी टीम गांव में जाती है, कोटेदार भी लोग बताते हैं कि जो कमीशन होता है वो आपका 3-3, 4-4 महीने लेट आता है। काफ़ी प्रयास करते हैं और वो चल नहीं पाता है। काफ़ी टाइम से अधिकारी और कर्मचारी इस पर वार्ता भी नहीं करते हैं, मतलब कोटेदार फ़ोन करते हैं वो भी नहीं उठाते हैं। तो क्यों ऐसी वजह रहती है जो खाद्यान्न का जो आप वितरण करते समय से अधिकारियों को निर्देश का पालन करते हैं, लेकिन आपके कमीशन को लेकर अधिकारी कर्मचारी इतने एक्टिव नहीं रहते हैं? ये अधिकारियों की उदासीनता है। 4 महीने हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का वितरण चल रहा है, चौथे महीने का वितरण चल रहा है, अभी तक जनपद फर्रुखाबाद में कमीशन नहीं मिला है। और यहाँ तक कि कमीशन की फाइल सप्लाई इंस्पेक्टर बनाता है कि सप्लाई इंस्पेक्टर तैयार करे, फिर उसको SDM
से स्वीकृत कराए, फिर वो जिला पूर्त कार्यालय में आए, फिर वो डीएम के यहाँ जाती है, उसके बाद ट्रेजरी भेजी जाती है, तो बड़ा प्रोसेस है उसमें। तो ये लोग बड़ा मतलब शिथिलता बरतते हैं। और सरकार ने जिस वक्त इसको लागू किया था तो ये कहा था कि आपका हर महीने कमीशन आ जाएगा, 2-2 महीने का कमीशन देते हैं, लेकिन 4 महीने हो जाते हैं तब 2 महीने का मिलता है। 4 महीने हो गए, अभी तक होली जैसा त्यौहार, महत्वपूर्ण त्यौहार निकल गया, ईद भी निकली जा रही है, कोटेदारों को कमीशन नहीं मिला है। इसमें बहुत से भाई हमारे मोमडन भाई हैं, उनका त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार हो गया, लोगों का त्यौहार ऐसे ही चला गया, लेकिन कमीशन सरकार ने नहीं कर पाया। तो क्या संगठन का क्या अगला कदम इसको लेकर रहता है? अभी जैसा कि काफ़ी समय से देखा जाए कि आपके जो संगठन है वो जनपद स्तर पर उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा है, अधिकारियों से वार्ता में आप लोग कम पहुंच पा रहे हैं, कई कोटेदारों का ये आरोप रहता है, तो क्या वजह है? उसका वजह यही हो सकता है, और यही है कि एक तो विक्रेता संगठित भी नहीं है, और काम की अधिकता है, अधिकारियों का प्रेशर रहता है, अधिकारी प्रेशर बनाते हैं। जब कोई संगठन कदम उठाता है तो उसमें कुछ ऐसे भी विक्रेता हैं जो सिकमी टाइप के हैं, अधिकारियों की दया पर काम कर रहे हैं, और वो लोग जो है संगठन का विरोध कर जाते हैं। जैसे मशीन का वितरण बंद करना, वितरण बंद किया तो जो सिकमी दुकानदार हैं वो वितरण चालू किए हैं, तो हम लोगों की योजनाएँ खिलाफ हो जाती हैं। ये अधिकारी मिलकर जो है संगठन को खिलाफ करने का प्रयास करते रहते हैं, और हम लोगों का काम है संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते रहेंगे। जैसा कि ईपॉस मशीन सरकार ने दी है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक काटा भी दिया है, और जो खाद्यान्न होता है वो भी हर दुकान पे लगभग कोटेदार तौर पर देते हैं। जानकारी में ये भी आया है कि जो ईपॉस मशीन में जो अवशेष खाद्यान्न बचता है, जैसे कि कई ग्राम पंचायतों में हम लोगों के संज्ञान में भी आया है कि जो बाजरा होता है वो अन्य कोटेदारों की ईपॉस मशीन में कन्वर्ट किया गया है। क्या इसकी सच्चाई है? हाँ, ये 2024 में बाजरा अवशेष रह गया था, फरवरी माह तक वितरण कराया गया, उसके बाद अवशेष रह गया, फिर वो मई या जून में उसको सब कैलकुलेशन करके जिन विक्रेताओं की मशीनों में बाजरा अवशेष नहीं था उनको ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन कई जगह से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जो खाद्यान्न ट्रांसफ़र किया गया उसका जो है उसके बदले में उनको खाद्यान्न दिलवाया नहीं गया, और वो बेचारे भटक रहे हैं, और उनके पास से बाजरा के बदले में बाजरा दिया नहीं गया और बंटवाया गया, वो मशीन से बट गया, मशीन में डाल दिया गया स्टॉक, तो उनको बांटना पड़ा, तो उसके बदले में उनको कार्डधारक को चावल देना पड़ा। चावल या गेहूँ उन्होंने दिया, मैनेज किया है, और उनकी दुकानें 60 चल रही हैं, लेकिन अधिकारियों ने गोलमाल करके तो अभी तक खाद्यान्न जिन विक्रेताओं का ट्रांसफ़र किया था उन विक्रेताओं से ट्रांसफ़र नहीं कराया। क्या संगठन की ओर से अगला आपका क्या कदम रहेगा? क्या कोटेदारों के लिए क्या संदेश है आगे आपके लिए? इस विषय में अभी जानकारी मिली है कुछ विक्रेताओं के द्वारा, और मैं जल्द ही एक अपने संगठन के लेटर पैड पर जिला पूर्ति अधिकारी महोदय को अवगत कराऊंगा, और आवश्यकता पड़ी तो जिलाधिकारी महोदय से भी संपर्क करूंगा, उनको भी अवगत कराऊंगा, और समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत कराऊंगा कि जनपद फर्रुखाबाद में ये खेल चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ कोटेदार संघ के जिलाध्यक्ष अनिल तिवारी जी, जिनसे कोटेदारों की समस्याएं थी, कमीशन वृद्धि को लेकर समस्या थी, कमीशन जो आपूर्ति विभाग के कर्मचारी हैं वो कमीशन जो खाद्यान्न का कमीशन है वो समय से नहीं पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर भी जानकारी की थी। तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो आपने देखी हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं।